माननीय सदस्य श्री रवि किसान जी। रवि किसान जी। धन्यवाद महोदय। आपने 0 आवर में मुझे लोक महत्व के इस मामले को उठाने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। बड़ा समोसा दिलवाइए सर। धन्यवाद। उम्मेदराम बेनीवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपका ध्यान जोधपुर, पाली, बालोतरा जिले में संचालित हो रही अवैध और नियमों के विरुद्ध उल्लंघन कर रही फैक्ट्रियों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो प्रदूषण युक्त पानी बिना ट्रीटमेंट किए जोजरी नदी के अंदर, लूणी नदी के अंदर डाल देते हैं और वहाँ लगे हुए ट्रीटमेंट प्लांट वो उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं। खंडर हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं और उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों के अंदर गंदा पॉल्यूशन युक्त, रासायनिक युक्त पानी भर गया है। और कल्याणपुर के आसपास के गांव, डोली, अराबा के गांव, उसमें पॉल्यूशन युक्त पानी गांवों के अंदर, तालाबों के अंदर, शमशान घाट के अंदर, स्कूलों के अंदर भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और उसके समाधान के लिए कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि पॉल्यूशन विभाग को सख्त किया जाए और वहाँ टीम भेजकर उनकी जो अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही है उनका निरीक्षण करके अवैध फैक्ट्रियों को बंद करवाएं और जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं उन ट्रीटमेंट प्लांटों को चलाएं और नए ट्रीटमेंट प्लांटों की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य के अंदर इस समस्या का समाधान किया जा सके। पिछले मानसून सत्र में भी मैंने माननीय सदस्य श्री शंकर लालवानी की पॉल्यूशन टीम वहाँ आई और खाना पूर्ति करके चली गई और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। ये समस्या साल दर साल चली आ रही है, इसके समाधान निकालने के लिए कोई नीति। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इंदौर को देश के सबसे बड़े दूसरे सबसे बड़े आउटर रिंग रोड की सौगात दी। इसमें जिनकी ज़मीन जा रही है उन किसानों का कुछ मुद्दा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सरकार उस पर विचार करे। पहला किसानों का मुद्दा है कि उनको बाजार मूल्य पर मुआवजा मिलना चाहिए, जो वर्तमान बाजार मूल्य है उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरा, जहाँ सरकारी ज़मीन है, जो काकड़ है, उस पर अलाइनमेंट इस प्रकार का होना चाहिए कि सरकारी ज़मीन ज़्यादा जाए, किसानों की ज़मीन कम जाए, ताकि उपजाऊ किसान खेती कर सकें। और तीसरा है, आउटर रिंग रोड इस प्रकार से बनाया जाए कि 25-30 साल को ध्यान में रखकर बाईपास से इतना दूर बनाया जाए ताकि आने वाले 25-30 साल को ध्यान में रखकर वो बनाया जाए, ताकि ये सुविधा भी रहेगी। मैं सरकार से चाहता हूँ इस पर गौर विचार करें। धन्यवाद जी। श्री नारायण दास अहिरवार जी। नारायण दास अहिरवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा लोकसभा क्षेत्र जालौन गरोठा भोगनीपुर है, जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक कोई हमारा जनपद जो मुख्यालय उरई है उससे दिल्ली के लिए कोई रेलवे सेवा नहीं है। और ये जो श्रम शक्ति है जो दिल्ली से चल कर के
कानपुर में खड़ी हो लगभग 18 घंटे खड़ी रहती है। और ग्वालियर बरौनी जो लगभग ग्वालियर बरौनी से चलकर ग्वालियर में लगभग 12 घंटे खड़ी रहती। गतिमान जो दिल्ली से चलकर झांसी में लगभग 2.5 घंटा से ज़्यादा समय खड़ी रहती है। अगर इन ट्रेनों में किसी भी ट्रेन को अगर उरई तक चला दिया जाए तो उरई जो हमारा मुख्यालय है जालौन का, तो हमीरपुर, कानपुर देहात और जालौन के जो यात्री हैं परेशान होते हैं वो दिल्ली से जुड़ जाएंगे। दूसरा, नई दिल्ली रेलवे लाइन का जो कोच से सर्वे हो गया है माननीय अध्यक्ष जी, और ये जो कोच से जालौन, भिंड, इटावा होते हुए ग्वालियर से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो भी जो पिछड़ा क्षेत्र है तो ये पिछड़े क्षेत्र के लोग सीधे ग्वालियर होते हुए दिल्ली से जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती मालविका देव जी। हमने मालविका देव। Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak today in the Zero Hour. Through you, sir, I would like to request the Honourable Minister of Health and Family Welfare to please grant us a medical college for Nuapara district in my Kalahandi constituency. It is firstly an aspirational district and does not have any higher education college. It would be a big development for the area if our minister would grant this, as not only would people be able to pursue their career from their own constituency, but also the opening of a medical college would help the people in a big way by offering different kinds of treatment to the people of the constituency. Also, students from different areas would come to Nuapara for higher education, which would in every way benefit Nuapara. Hoping and praying that this Nuapara Medical College is sanctioned soon and work starts soon. Thank you so much, sir. थैंक यू। माननीय सदस्य श्री परिमल शुक्लवैद्य जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने आज हमको एक जरूरी मुद्दा उठाने का मौका दिया। आपका जानकारी है कि आप आज ये सभा का भी अध्यक्ष है, मेरा पार्टी का भी अध्यक्ष है असम का। इसलिए आपका बड़ा घाटी का बारे में, सिलचर का बारे में इंच इंच जानकारी है। भले भांति आप जानता है सर कि हमारा सिलचर क्षेत्र असम का रिमोटेस्ट प्लेस है। इसमें आने जाने का बस रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। साल भर में रोडवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में, रेलवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में 3 महीना बंद रहता है, फ्लड एंड लैंडस्लाइड। हमारा एक ही चारा है कि हम एयरवेज से कलकत्ता होते हुए